भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आपके लिए जो कथा लेकर आए हैं उसका नाम है साधु का अहंकार और भक्ति की परीक्षा। आप लोग इसे शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग इसको स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। वृंदावन की पावन भूमि में, जहाँ हर कण में श्री कृष्ण का नाम गूंजता है, वहाँ एक साधु रहते थे। वे बाहर से बड़े विरक्त और तपस्वी दिखाई देते थे, पर भीतर कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अहंकार छिपा हुआ था। वे प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते, भोग लगाते, आरती करते और लोगों को उपदेश भी देते। सब उन्हें बड़ा ज्ञानी मानते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, पर मुझे कोई विशेष अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्या मेरी भक्ति में कमी है या फिर ठाकुर जी मुझे उतना महत्व नहीं दे रहे? यहीं से उनकी परीक्षा आरंभ हुई। उसी समय एक संत ने उन्हें समझाया, भक्ति में गणित मत लगाओ। ठाकुर जी को पाने का मार्ग समर्पण है, शर्त नहीं। पर साधु के मन में एक जिद जाग चुकी थी। एक रात उन्होंने स्वप्न में महादेव को देखा। महादेव ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। साधु ने सोचा, ठाकुर जी तो मुझे दर्शन नहीं दे रहे, क्यों ना मैं महादेव की उपासना करूं, शायद वे प्रसन्न हो जाएं। अगले दिन से उन्होंने ठाकुर जी की सेवा कम कर दी और शिव साधना में लग गए। जब तप, रुद्राभिषेक, सब कुछ प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे उनका मन ठाकुर जी से हटकर महादेव में लगने लगा। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया, मैं महादेव को अपने घर में स्थापित करूंगा और उन्हें अपनी भक्ति से बांध लूंगा। यहीं से कथा का मोड़ आरंभ होता है। महादेव का आगमन और साधु की जिद। साधु ने कठोर तपस्या की। महीनों तक उपवास, रात्रि जागरण और निरंतर ओम नमः शिवाय का जप चलता रहा। अंततः एक रात उनके कक्ष में तेज प्रकाश फैला। महादेव प्रकट हुए। जटाजूट, गले में सर्प, भस्म से विभूषित। साधु दंडवत गिर पड़े। महादेव बोले, वर मांगो। साधु ने कहा, प्रभु आप मेरे घर में ही रहिए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महादेव मुस्कुराए, बोले, मैं तो हर हृदय में रहता हूँ, मुझे बांधना संभव नहीं। पर साधु अड़ गए, नहीं प्रभु, मैं आपको अपने घर में ही स्थापित करूंगा, आप कहीं नहीं जाएंगे। यह जिद भक्ति नहीं, स्वामित्व का भाव था। महादेव ने सोचा, इसका अहंकार तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। साधु ने एक विशेष कक्ष बनवाया, उसमें शिवलिंग स्थापित किया और प्रतिज्ञा की कि वे महादेव को कभी बाहर नहीं जाने देंगे। अब वे गर्व से कहते, देखो मैंने महादेव को बांध लिया है। वे घर में रहते हैं। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, पर ठाकुर जी मौन थे। लीला का आरंभ। जब घर में संकट आया, कुछ समय तक सब ठीक चला, पर धीरे धीरे घर में अशांति बढ़ने लगी। जहाँ पहले आनंद था, वहाँ अब कलेश था। परिवार में विवाद, आर्थिक संकट
और मानसिक अशांति। साधु समझ नहीं पा रहे थे, मैं तो महादेव की सेवा कर रहा हूँ, फिर ये सब क्यों? एक दिन मंदिर का दीपक अपने आप बुझ गया। साधु क्रोधित हो गए। उसी रात उन्हें स्वप्न आया। ठाकुर जी प्रकट हुए, मधुर मुस्कान के साथ बोले, जब तुमने मुझे छोड़ दिया और महादेव को बांधने की चेष्टा की, तब तुमने भक्ति को शर्तों में बांध दिया। साधु रो पड़े, प्रभु, मैंने तो आपको पाने के लिए ही ऐसा किया। ठाकुर जी बोले, भक्ति में अधिकार नहीं, प्रेम चाहिए। तुमने महादेव को भी बांधना चाहा, क्या शिव और मैं अलग हूँ? यह सुनकर साधु का हृदय कांप उठा। सत्य का बोध। अगले दिन साधु ने महादेव के सामने रोकर कहा, प्रभु, मैंने आपको बांधने का प्रयास किया, मुझे क्षमा करें। उसी समय शिवलिंग से एक मधुर ध्वनि आई, जो कृष्ण है वही शिव है, जो शिव है वही कृष्ण है। भेद तुम्हारे मन में है, हमारे स्वरूप में नहीं। साधु को समझ आ गया कि उन्होंने भक्ति को प्रतियोगिता बना दिया था। उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति पुनः अपने मंदिर में स्थापित की और दोनों की संयुक्त आरती करने लगे। अब उनके घर में शांति लौट आई। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को बांधना संभव नहीं, चाहे वे ठाकुर जी हों या महादेव। वे प्रेम से बंधते हैं, अहंकार से नहीं। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं, भगवान को पकड़ने की नहीं, पकड़े जाने की इच्छा करो। जब तुम समर्पण करोगे, तब ईश्वर स्वयं तुम्हें अपना बना लेंगे। साधु ने अंततः समझ लिया कि ईश्वर एक हैं, रूप अलग हो सकते हैं, पर तत्व एक ही है। जब उसने महादेव को बांधने का विचार छोड़ा और दोनों में एकत्व देखा, तभी उनके जीवन में वास्तविक आनंद आया। कथा का सार। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान को शर्तों में बांधना संभव नहीं। शिव और कृष्ण एक ही तत्व हैं। सच्चा समर्पण ही शांति देता है। भक्तजनों, ये बहुत ही सुंदर सी कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।